अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं काय कबले के खेमे में सोफिया बेचैनी में तैर रही होती है और कहती है, लानत हो तुम पर गिलाडियोस, तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, इसलिए मैं हलीमा खाना लेकर आती है। सोफिया बिना देखे कहती है, मैंने कहा मैंने तुम्हारा खाना नहीं खाना। तो क्या तुम नहीं समझी खातून? वो पलटती है तो हलीमा को देखते साथ ही उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। हलीमा कहती है, आपको खाना खाना चाहिए, आप बीमार पड़ जाएंगी। ये सुनकर सोफिया बहुत खुश होती है और कहती है, मेरा छोटा परिंदा, क्या तुम मेरे बारे में पहले की तरह सोचती हो? हलीमा खाना रखते हुए कहती है, मैं सिर्फ आपकी मकरोज नहीं होना चाहती। तो सोफिया कहती है, तुम्हारा मुझ पर कोई कर्ज नहीं है मेरा। हाल देखो, मैंने तुम्हें खो दिया, मैंने बोसा भी खो दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। फिर पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, मेरा हाल देखो, मेरा हाल देखो, कोई ना मैंने तुम्हें 10 साल तक पाला है मेरा छोटा परिंदा, ये तुम नहीं हो। वो गुस्से में उसकी जानिब देखती है तो हलीमा डर जाती है और पीछे हटते हुए कहती है, आपने मुझे अंधेरे में फेंक दिया था, मुझे इस्लाम में सुकून मिला। ये मैं हूं सोफिया, मैं हलीमा हूं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब एक मुसलमान हूं। सोफिया नफी में सर लाती है तो हलीमा चली जाती है और सोफिया बहुत परेशान हो जाती है। बाहर उस्मान साहब सदरान और सपाइयों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। कबीले के लोग पुरजोश अंदाज में उन्हें खुशामदीद कहते हैं। लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं और सरदारी खेमे के सामने पहुंचते साथ ही घोड़े रोक लेते हैं। बाला खातून कहती हैं, हमारा दुश्मन अब गिर चुका है, हमारी फतह मुबारक हो। तो उस्मान साहब कहते हैं, सलामत रहें, सलामत रहें, तैयारियां शुरू कर दें, हम एक अजीमो शान दावत के साथ यह फतह मनाएंगे। ये सुनते साथ ही खवातीन तैयारियों में मशरूफ हो जाती हैं और एक बुजुर्ग आगे बढ़ते हुए कहते हैं, आलिम इस्लाम के दुश्मनों ने इस रद्दों पर आपकी तलवार का मजा छक लिया है हुजूर। फिर दूसरा कहता है, आपने इस रद्दों पर आलिम इस्लाम के नूर को महफूज रखा और शैतान के कुत्तों को तबाह कर दिया हुजूर, सलामत रहें, सलामत रहें। फिर एक नौजवान कहता है, आपकी रियासत हमेशा कायम रहे, आपकी उम्र दराज हो। उस्मान साहब उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं और घोड़े से उतरकर बाला खातून से पूछते हैं, बाला सोफिया कहाँ है? तो बाला खातून कहती हैं, हुजूर अपने खेमे में है। तो उस्मान साहब कहते हैं, मुझे उससे बात करनी है। यह कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। फरिश्तों ये मंजर देखते हुए कहता है, देखते हैं कि अब क्या होता है। सरदार कोजा यगीद के साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, फौरन रास्ते पर निकलो और हमारे लोगों को दावत पर लेकर आओ ताकि वह हमारी फतह का मुशाहिदा कर सकें। यह कहते साथ ही वह आगे बढ़ जाते हैं। उधर उस्मान साहब सोफिया के खेमे में दाखिल होते हैं। सोफिया पूछती हैं, उस्मान ये क्या हो रहा है, कोई मुझे क्यों नहीं बता रहा? तो उस्मान साहब उससे कहते हैं, ओकचार मर गया है, उसकी फौज तबाह हो गई है। यह सुनकर सोफिया चौंक जाती है और कहती है, क्या यह कैसे हुआ? तो उस्मान साहब कहते हैं, यह इतना मुश्किल नहीं था, मैंने ग्लाडियोस के साथ मुएदा करके एक औपचार की फौज को तबाह कर दिया। सोफिया कहती है, गिलाडियोस तुमने ये कैसे किया? तो उस्मान साहब कहते हैं, शहनशाह के सोने के साथ मैंने उनकी इत्तेहाद को तबाह कर दिया। अब गिलाडियोस अकेला बोरसा का मालिक है और शहनशाह का वाहिद दुश्मन भी। सोफिया कहती है, यानी तुमने लुपचार को खत्म कर दिया और शहनशाह और ग्लाडियोस के दरमियान दुश्मनी पैदा कर दी। तुमने बाजंतीन को 2 हिस्सों में तकसम कर दिया। यह वाकई मेरे लिए बहुत हैरानक है। यह एक बहुत ही शानदार चाल थी उस्मान। यह सुनकर उस्मान साहब पलटते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही चाले चलना जानती हो? हम अपना खेल रचाना जानते हैं, लेकिन तुम न सिर्फ अपने दुश्मनों पर बल्कि अपने साथियों पर भी चाले चलना पसंद करती हो। बोरसा में अब तुम्हारे पास कोई फौज नहीं बची तो क्या करोगी? सोफिया कहती है, मेरे दुश्मन खिलाड़ियों से मौदा करके तुमने मुझे भी धोखा दिया है उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हें तुम्हारे अपने लोगों ने धोखा दिया है, तुम अभी तक मेरे कबीले में हो और जिंदा हो, मैंने उसूलों पर अमल किया। सोफिया कहती है, तुमने लुपचार को मार डाला, तुम जीत गए और मैं बताऊं उस्मान, मैंने बोरसा खो दिया। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुमने क्या सोचा? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें थाल में रखकर बोरसा पेश करूंगा? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, तुमने मेरी औलाद की हिफाजत की और इसलिए मैंने यहां तुम्हारी मेहमान नवाजी की। तुम कुछ वक्त मजीद ठहर सकती हो, लेकिन हां, तुम्हारे पास लड़ने के लिए तुम्हारी रियासत या फौज बाकी नहीं रही। अब जाओ और अपने लिए नई जिंदगी का आगाज करो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब वहां से चले जाते हैं। बाहर खवातीन कामकाज में मसरूफ होती हैं। अलजन उन्हें जल्दी करने की तलकीन कर रही होती है। गाजी बीचों बीच खेल रहा होता है तो अलजन गुस्से से कहती है, क्या इतने बड़े कबीले में तुम्हें यहां खेलने की जगह मिली है? तो बाला खातून कहती है, छोड़ो, खेलने दो अलजन। ये कहते साथ ही वह गाजी को खाना देती है तो गाजी खाना लेता है और गुस्से में अलचन को देखता हुआ चला जाता है, जबकि बाला खातून आगे बढ़कर खवातीन की मदद करने लग जाती है। इसीलिए बेगम आइकुत के साथ वहां पहुंचती है और आइकुत बाला खातून से कहता है, कोई मसला नहीं हुआ बाला खातून। बेगम बाला खातून से कहती है, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है बाला खातून, अब मेरे साथ क्या करोगे? मुझे मारोगे? तो बाला खातून उससे कहती है, गद्दारी ने तुम्हारी रूह में घर कर लिया है, हम अपनी बात पर साबित कदम नहीं रहेंगे। तुम्हें यकीन नहीं है ना? तुम सोचती हो कि हम भी तुम्हारी तरह करेंगे? तुम अपनी लालच का शिकार हो गई हो बेगम, जो तुम्हारा था ही नहीं, तुमने वह लेने की कोशिश की, तुम्हारी आंखें, रूह और दिल अंधा हो गया। तुम मौत की बात कर रही हो, है ना?
लेकिन नहीं, मौत तुम्हारी सजा नहीं है। तुम्हारी अब सबसे बड़ी सजा अकेले अकेले जड़ों के बगैर पत्ते की तरह यहां से जाना है। अब मेरे कबीले से निकल जाओ और मुझे कभी अपना चेहरा वापस मत दिखाना। दफा हो जाओ यहां से। बेगम शर्मिंदा होते हुए चली जाती है, घोड़े पर सवार होती है और कबीला छोड़ देती है। दूसरी तरफ जंगल में यगीत आगे बढ़ते हुए बजंतीनी सिपाहियों के पास पहुंचता है तो बजंततीनी उसे कहता है, कमांडर ग्लाडियोस तुमसे मिलना चाहता है। यकीत तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, मेरा बजंतीनी काफिर से कोई ताल्लुक नहीं है। एक तरफ से गिलाउस सामने आता है और कहता है, लेकिन तुम्हारा लुक के साथ ताल्लुक तो था। क्या तुम समझते हो कि मैं नहीं जानता कि तुमने उसके साथ वफादारी निभाई है? यगीत हैरानगी से कहता है, मैंने। तो ग्लैडियस कहता है, हाँ तुमने। अब मैं तुम्हें दो इंतखाब दूंगा जिंदा रहने के लिए, या तो मेरे जरे हुक्म आओगे या हम जाएंगे और उस्मान को तुम्हारी गलाजत के बारे में सब कुछ बताएंगे। अब फैसला तुम्हारा है। यह सुनते साथ ही यगेद बहुत परेशान हो जाता है। काई के बरे में दस्तरखान सजा होता है। फातिमा और गौस की नजरें एक दूसरे पर होती है। हलीमा फातिमा से कहती है, गालिबन वो जान गया है कि तुम कौन हो। अंदर खेमे में सरदार हसन उस्मान साहब से कहता है, आपने खबर की और मैं आ गया। मैं आ तो गया हूं, लेकिन मुझ में आपकी नजरों में देखने की हिम्मत नहीं है हुजूर। मैं उस वक्त हकीकत को नहीं देख पाया था। आपका सोफिया के साथ किया जाने वाला मुआयदा तुर्कू के मुस्तकबिल के लिए था। तो कोजाबे कहते हैं, तब अगरचे तुम नहीं देख पाए, मगर अब तुम्हें इस बात का अतराक हो गया है हसन भाई। ऐसा ही है ना तुर्क गाजी? तुर्क बे कहते हैं, बिल्कुल, इसने इस बात को जान लिया है। मुश्किल वक्त में हमारा मददगार बन गया। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हम जिसे रियासत कहते हैं, जिस तरह गलतियों की सजा देना जानती है, वैसे ही रियासत वफादारी का बदला देना भी खूब जानती है। वाज है कि आप अपने किए पर शर्मिंदा हैं। मैं आपको माफ कर रहा हूं, लेकिन यह बात जान लें, फिर इस तरह की गलती कभी नहीं होनी चाहिए। सरदार असम खुश होते हुए कहता है, आपकी रियासत लंबी उम्र जिए, उस्मान साहब सलामत रहें। अगले लम्हे सरदारान आगे आगे, जबकि उस्मान साहब पीछे खेमे से बाहर आते हैं। उस्मान साहब को देखकर सब सीनों पर हाथ रखकर अदाब बुझा लाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, काई के बहादुर मर्दों, सरदारों, अजीम अल्लाह के हुक्म से आप लोगों के ईमान और कोशिशों से हम एक बार फिर काफिरों के खिलाफ साबित कदम हो गए। हमने अल्लाह का नाम जमीन पर नहीं लगने दिया। अल्लाह का शुक्र है, मंगोल लश्कर और उनके जाल हमें हमारे रास्ते से दूर न कर सके और उपचार और उसका लश्कर निस्तोनाबूद हो गया। यह सुनते साथ ही सिपाही अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद करते हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, हम जहान को इंसाफ और रहम के साथ फतह करेंगे। हमारे लगाए गए तमाम झंडों पे हमारे नाम के साथ मासूमों की दुआएं और यतीमों की मुस्कुराहटें होंगी। जान लें कि यह फतह काई के लिए, हमारी बहादुरी का राग झाड़ने के लिए नहीं है। यह फतह मजलूमों के लिए, सरजमीन जालिमों के लिए खौफ की इलामत बनने वाली अजीम रियासत के कदमों की आवाज है। अब से हम नहीं रुकना चाहते। कोशिश हमारी तरफ से और फतह अल्लाह की तरफ से है। यह सुनते साथ ही सब सिपाही जोश से उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं और उस्मान साहब आगे बढ़कर बाकी सबके साथ दस्तरखान पे बैठ जाते हैं। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू कर देते हैं। खाना खाते हुए उस्मान साहब कहते हैं, घोड़े की टांगें और शायर की जुबान ताकतवर होती है, जैसा कि कहा जाता है, तो चलो बुरान। ये सुनते साथ ही बुरान गाना शुरू कर देता है, हम अपनी जिंदगियों के पाबंद हैं इस सर जमीन के साथ। इस सर जमीन की सफराई के लिए आओ खड़े हो पहाड़ों की तरह, आओ दस्ता बस्ता आओ इस सर जमीन के लिए, इस सर जमीन के लिए आओ खड़े हो पहाड़ की तरह, आओ दस्ता बस्ता। आओ आओ मेरी बहनों, आओ मेरे भाइयों, मुत्तहद होकर मजबूत कुत बने। इस जमीन के दिल पर कोई जख्म ना लगे, इस जमीन को कभी तकसीम ना होने दें। आओ मेरी बहनों, आओ मेरे भाइयों, मुत्तहद होकर मजबूत कुत बने। इस जमीन के दिल पर कोई जख्म ना लगे, इस जमीन को कभी तकसीम ना होने दें। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो मेरे लोगों। लोग नज्म से खूब महसूस हो रहे होते हैं। सबके चेहरे खिलखिला उठते हैं, क्योंकि उन्हें मिली है एक शानदार फतह। फतह के बाद एक बेहतरीन दावत। बुरान मजीद गाता है, मरते हुए भी अजनबी के आगे ना झुकना। मुश्किल या मायूसी में भी मेरे बहादुर लोगों, मेरे बहादुरों, मैं उनकी कोशिशों पर कुर्बान जाऊं। मरते हुए भी कभी अजनबी के आगे ना झुकना। मुश्किल या मायूसी में भी मेरे बहादुरों, मैं उनकी कोशिशों पर कुर्बान जाऊं। तुर्क का बाजू कभी नहीं झुकता। तुर्कों की ताकत कभी खत्म नहीं होती। एक बार जब परचम उठाया जाता है, उसे दोबारा जमीन पर नहीं लगने दिया जाता। तुर्क का बाजू नहीं झुकता, तुर्क का बाजू नहीं झुकता। जीते रहो मेरे लोगों, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। नज्म के इख्तिताम पे उस्मान साहब बावा बुलंद कहते हैं, अरे माशाल्लाह। और नाजरीन, एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। कैसी लगी आपको यह एपिसोड? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकें। सब्सक्राइब करने के बाद आपने कमेंट में डन लिख देना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट